एक दो बेसिक बातें देखेंगे टेरिडोफाइटा में, है ना। अपने ब्रायोफाइटा लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था, आज देखेंगे टेरिडोफाइटा। इसमें देखो जो भी फीचर्स होंगे इसके कंपैरिजन में, ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में, इसमें क्या होगा, थोड़ा एडवांस होगा, होगा ना। जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या इवोल्यूशन आगे हुआ और इसमें क्या क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड, कौन कौन आ गया इसमें, जैसे आप उसमें देखा था आपने, उसमें कौन कौन थे ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में क्या क्या था आपका, लिवर वॉट एंड, इसी इसी तरह इसमें क्या आपका हॉर्स टेल एंड हॉर्न्स, ठीक है। दे आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट, क्या है आपके, सीडलेस, अभी भी क्या नहीं आया है, सीड की फॉर्मेशन अभी तक किसी में भी नहीं हुई है। मतलब कि ना एल्गी में, ना ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में, ठीक है। ये भी कैसे है आपका, सीडलेस। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड हो गया, देखो तो क्या है, वैस्कुलर, है ना। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम आ चुका है, लेकिन अभी भी जाइलम फ्लोएम क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। प्रिमिटिव जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, बिल्कुल, है ना। जैसे जैसे जिम्नो में जाएगा, जिम्नो से कहाँ जाएगा, एनजीओ, एनजीओ में जाके पूरी तरह से डेवलप होता है कौन आपका, जाइलम एंड फ्लोएम। आ रही बात समझ। जिम्नो में भी पूरी तरह से जाइलम फ्लोएम आपका डेवलप नहीं होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में बेहतर होगा, लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। तो कैसे सीडलेस है, वैस्कुलर प्लांट है, पहली बार आपको दिख रहा होगा। अभी तक दोनों के दोनों कैसे थे, नॉन वैस्कुलर। पहली बार आपको क्या देखा यहाँ पे, वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट आर, क्या क्या कैरेक्टर्स है इसके, पहला, दे आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड फन, देख लिया आपने ऊपर। दे आर फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बोलो ध्यान रखने का। दे आर फर्स्ट ग्रुप ऑफ, क्या लिखा हुआ देखो तो, ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियो मतलब क्या होता है, ट्रैकिड्स। सारी बात समझ। मतलब कि इसमें पहली बार क्या देखने को मिला आपका, जाइलम एंड फ्लोएम, ऐसे बोलो ना, क्या देखने को मिला, जाइलम एंड फ्लोएम। आ रही बात समझ। आगे देखो, दे आर दे आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स, मतलब ट्रैकियोफाइट किसको बोलते हैं अपन, वैस्कुलर प्लांट को। जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम होगा उसको क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। तो दे आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स, दैट इज दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखो क्या बोल रहा है, पहला लैंड पे ऐसा प्लांट था जिसमें क्या प्रेजेंट था आपका, वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, तो some में फ्लरिश वेल इन, कहाँ पे, सैंडी सॉइल कंडीशन, है ना। ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं, क्या लाइन है ना, कहाँ कहाँ मिल सकता है, कूल, डैम, शेडी, है ना। इन सब प्लेसेस में कुछ आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसा कंडीशन हो, सैंडी कंडीशन हो, ठीक है। आगे देखो, यह इंपॉर्टेंट लाइन है फिर से आपका, evolutionary they are the first terrestrial plant to have vascular tissue, that is xylem and phloem. xylem transports क्या करता है आपको पहले से पता, वाटर एंड मिनरल्स, है ना। xylem किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का। और फ्लोएम किसका करता है, फूड एंड मिनरल्स का, वो भी करता है मिनरल्स का, ठीक है। क्या डिफरेंस है मिनरल्स में, वो देखेंगे अपन किस में, प्लांट फिजियो में। xylem ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स और कंडक्ट क्या, ऑर्गेनिक फूड। प्लांट जानते हो ना फूड किस फॉर्म में बनाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, पता है ना। रॉ मटेरियल कौन सा यूज करता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ये तो याद है ना। कौन सा यूज करता है भाई, बता दो तो, याद है तो। CO2 प्लस H2O। ये भाई ये नहीं बताओगे, डूब जाओ कहीं जाके। CO2 प्लस H2O, इसी को यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाता है क्या आपका, C6H12O6। आ रही बात समझ। यह इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हुआ और इससे क्या बना आपका, ऑर्गेनिक फूड बना, ठीक है। आ रही बात समझ। तो कंडक्ट मतलब क्या होता है, किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उठा के डालना, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्ट। पढ़ा भी होगा आपने अपने कंडक्शन, है ना। इसमें पढ़ा है, बायोलॉजी में पढ़ा है कंडक्शन। कोहेशन एडेशन हो तो अलग चीज़ है, ऐसे मेनली ये किसका है आपका, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। इन जाइलम ट्रू वेसल्स और जाइलम वेसल्स सारा एबसेंट, देखो आ गया ना। इन जाइलम आपका क्या एबसेंट है, ट्रू वेसल्स या जाइलम वेसल्स। अब जाइलम का जब आपको बताऊंगा मतलब एनाटमी, उसमें जाइलम में चार चीज़ें होती है ना, है ना। जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखो, इसमें जो ट्रू जाइलम वेसल्स है, क्या बोला मैंने, अभी आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम में शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं कि वेल डेवलप्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी क्या होंगी, नहीं होंगी। और समझ में आ रही है। तो देखो इसमें क्या है आपका, एक सिस्टम अभी आपको इसमें नहीं दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल अभी भी क्या है इसमें,
एब्सेंट है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जाइलम पूरी तरह से अभी क्या है, डेवलप नहीं है, ठीक है। इन जाइलम, जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट एंड इन फ्लोएम सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों के दोनों क्या है, एब्सेंट है। फ्लोएम में भी 4 पार्ट होते हैं, पता है ना, सीव ट्यूब होता है आपका, आपका हाँ कंपेनियन सेल होता है, फिर आपका पैरेन्काइमा आता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, 4 चीज़ें होती हैं। 4 में से देखो ये 2 चीज़ अभी भी इसमें क्या है, एब्सेंट है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स इसमें नहीं होते। तो ये सारे बहुत बहुत ज़्यादा क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ पे आप फंसोगे बाद में, है ना, क्योंकि सबका कंपैरिजन करके आपको देखना होगा, टेरिडोफाइट का, हिम्नो का, एनजीओ का, आ रही बात समझ। तो सारी बातें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। कि यहाँ पे जाइलम में क्या नहीं है, आपका वेसल्स एब्सेंट है, और फ्लोएम में क्या नहीं है, सिफ्ट ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, मतलब क्या है, हाँ, द डोमिनेंट फेज और इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी लिखा हुआ है। डोमिनेंट फेज के बगल में क्या लिखा है भाई, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, मतलब क्या है, मतलब कि वो सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग है वो, है ना, वो किसी के ऊपर, फूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। जो डोमिनेंट फेज इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज अ पोरोफाइट, इसका डोमिनेंट फेज कौन सा है, पोरोफाइट, जबकि ब्रायोफाइटा में आपने क्या देखा था, कौन था, अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2-3 दिन पहले की बात है, नहीं, हमें तो अपना नाम तक कभी कभी याद करना हो जाता है। क्या क्या नाम है, तुरंत बता दिया। तू मेरे को बार बार, सर, ऑफलाइन, ऑफलाइन क्लासेस है, तेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, हाँ, फिर कॉल करके मुझे ऑफलाइन क्लासेस है, कोई बात नहीं, हाँ नहीं नहीं पूछ लिया करो, और क्या करे। चलो आगे देखो आप, तो वहाँ पे क्या था आपने देखा था, चलो थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछे कि कौन था भाई, ब्रायोफाइटा में कौन था डोमिनेंट फेज, बता, इंडिपेंडेंट वाला, विश्वा पटेल, सर गैमेटोफाइट था। कैमिटोफाइटा था, बिल्कुल सही। और यहाँ पे कौन सा है आपका, स्पोरोफाइट, ये पोरोफाइट। सब डिफरेंस आपको याद रखना है। द डोमिनेंट फेज इज अ स्पोरोफाइट, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी इज एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट। यहाँ पे देखो पहली बार क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन फिर से ध्यान रखेंगे, 2 फेज है हमारे पास, एक स्पोरोफाइट, दूसरा गैमेटोफाइट। अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्पोरोफाइट की, तो गैमेटोफाइट में कुछ अलग देखेंगे अपन, है ना। तो आपको याद रखना कि स्पोरोफाइट में, अब कुछ बच्चे इसलिए बताया ऐसा कि कुछ बच्चे क्या, हाँ सर ने बताया था टेरिडोफाइट में क्या होता है, ट्रू स्टेम रूट, अब उसको ये पता ही नहीं कि गैमेटोफाइट के लिए बोला कि स्पोरोफाइट के लिए, उसके मन में तो एक ही बात है, हाँ बोला था सर ने कभी ना कभी, है क्या, कि ट्रू रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, आंसर करके आ जाएगा। अभी बात किसकी हो रही है भाई, स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट जो होता है आपका, वह इंडिपेंडेंट होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, यह पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होता है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, मतलब इसमें आप बता सकते हो स्पोरोफाइट को देखो कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया है, डेवलप हो चुका है, ठीक है। आगे देखो, these organs have well differentiated vascular tissue, स्पोरोफाइट के जो भी ऑर्गन्स है, कौन कौन, रूट स्टेम लीफ, उन सब में क्या है आपका वेल डेवलप्ड क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज है, वैस्कुलर ऑर्गन्स है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट है, लेकिन जो भी चीज़ प्रेजेंट है कैसा आपका डेवलप हो चुका है, ठीक है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, है ना, स्मॉल लीव्स आर कॉल, क्या बोलेंगे, हाँ अब ये बार बार ये लाइन आएगा, देखो समझने का तरीका, जहाँ पे भी लास्ट में PHY आ जाए, क्या आ जाए, PHY इसका मतलब लीफ होता है, क्या होता है इसका मतलब, लीफ। आवाज आ रही है तुम लोगों को पीछे, है ना, जहां पे भी लास्ट में आपको क्या दिख जाए, PHY क्या होता है इसका मतलब, लीफ, ठीक है। तो माइक्रो लीफ बोलेंगे तो माइक्रोफिल बोलेंगे तो स्मॉल लीफ, और मेगा या मैक्रो बोलेंगे तो लार्ज लीफ, आ रही बात समझ। इसके जो लीफ होते हैं, द लीव्स एंड टेरिडोफाइट आर स्मॉल, है ना, स्मॉल लीव्स को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोफिल। इन किस में देखो एग्जाम्पल, फिर से उसमें था ना 2 में, याद है, उसमें लिवर वॉट मोसेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे ना, आर्केंसिया और किस में, रिक्सिया, यहाँ पे भी आपको इसी तरह याद रखना है, देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बार बार आएगा, है ना, पहला क्या आपका सेलाजिनला, है ना, इसमें जो लीफ होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और दूसरा एक और एग्जाम्पल आएगा, कौन आपका, फर्न, फर्न में लीफ कैसे होंगे, लार्ज, है ना। तो माइक्रोफिल किस में मिलेगा,
सेलाजिनला में, और मैक्रोफिल किस में मिलता है, फॉन में, है ना। आ रही बात समझ। आगे देखो, लीफलेट्स, है ना। लीफलेट किसको बोलते हैं भाई, लिखा हुआ है देखो, लीफ लैमाइना, है ना, ठीक है। एंड लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया आर नोन एज पोरोफिल। अब देखो क्या लिख दिया, द लीफलेट्स मतलब लीफ लमाइना एंड लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया। ऐसा कुछ होता है, जब लीफ आप देखते हो ना, आपको कैसा नजर आता है, कैसा होता है, नहीं होता है, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें लीफलेट किसको बोलते हैं, कभी आप देखोगे ऐसे अरेंजमेंट देखते हो आप, बात है। तो लीफलेट क्या है, लीफ लमाइना, ये पूरा जो है ना, इस पूरे पार्ट को हम लीफ लमाइना बोलते हैं। तो पूरा लीफ का सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लमाइना, है ना, ठीक है। और मिडरिप किसको बोलते हैं अपन, दिस वन इज द मिडरिप या मिड वेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिडरिप या मिड वेन। और ये सब बगल बगल में क्या है, स्मॉल वेन्स है सब। अरे बात समझ, ठीक है। तो देखो, लीफलेट एंड लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया, जिस लीफलेट में मतलब जिस लीफ में, ऐसे बात समझो कि जिस लीफ में स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो भाई, स्पोरेंजिया। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि स्पोरेंजिया क्या होता है। स्पोरेंजिया वह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनता है, स्पोर्स, है ना। तो जिस लीफलेट एंड लीफ में क्या होगा आपका, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, उस लीफ को क्या बोल देंगे, पोरोफिल। फिल मतलब लीफ, और ये क्या कंटेन कर रहा है भाई, स्पोरेंजिया, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, स्पोरोफिल। आई बात समझ। दैट इज द स्पोरोफाइट bears sporangia that are subtended by a NCERT का लाइन है आपका, the sporophyte bears sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophylls, है ना। तो क्या बोल दिया, देखो लाइन को ध्यान समझो, ये स्पोरोफाइट की बात अपन कर रहे हैं। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट है आपके, लीफ, रूट एंड स्टेम। मतलब लीफ यहीं पे है, तो पक्की बात है कि यहीं पे आपका स्पोरेंजिया भी होगा, होगा ना। तो देखो यहीं बोला, देखो द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट में क्या होता है आपका, स्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या बनेगा, स्पोर। लेकिन दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। मतलब क्या हो गया, जो स्पोरेंजिया है वह इसमें प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट में है, लेकिन स्पोरोफाइट में कहाँ प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रो मतलब स्पोरोफिल में प्रेजेंट है। स्पोरोफिल मतलब एक लीफ के ऊपर ही हो, सबटेंडर मतलब होता है एक लीफ के ऊपर ही ऐसे प्रेजेंट है। दैट आर सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड मतलब कि लीफ है, लीफ के ऊपर ही एक एपेंडेजेस प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ऑरेंजिया। इसलिए इस लीफ को क्या बोल दिया हमने, स्पोरोफिल। आ रही बात समझ। इसका टेबल आपको मिल जाएगा, भी देखते रहो। तो स्पोरेंजिया कंटेन क्या होगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे ना, अरे तो पढ़ा है ना। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल्स। अब सेल्स बोल रहा हूँ ना मैं, क्या बोल रहा हूँ, स्पोर मदर सेल्स। सारे सेल्स को मिला के क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू। इसीलिए आप सारे सेल्स को इंडिविजुअल बोलोगे, स्पोरेंजिया के अंदर आप बोलोगे स्पोर मदर सेल। अगर सबको मिला के बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। आई बात समझ। द स्पोरेंजिया कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू मेड अप ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स। पहले ही बता दिया, माइक्रो स्पोर मदर सेल बोलो या स्पोरोजिनस मदर सेल बोलो, या सीधे क्या बोल दो, स्पोरोजिनस सेल बोलो, एक ही बात है। वो सेल है जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और क्या बन जाएगा आपके, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। वेर स्पोर मदर सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स अंडरगो मियोसिस, है ना। स्पोरिक मियोसिस इसको बोलते हैं, जब आपके स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो तो क्या बोलते हैं उसको, स्पोरिक मियोसिस, है ना, टू प्रोड्यूस स्पोर। तो देखो, तुम जो ब्रायोफाइट पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम ही कहानी है। टीचर्स हल्के अलग से याद करना है हमें। हमने देखा ही क्या, कुछ नहीं देखा कि सर जो आपका टेरिडोफाइटा है उसमें जो मेन पॉइंट अभी हमने देखना शुरू किया, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है क्या आपका, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ में। अब लीफ जो होता है स्पोरेंजिया कंटेन करता है, इसलिए उस लीफ को क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया के अंदर पक्की बात है सेल्स होंगे, उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स। सारे सेल्स को मिला दिया तो बोलते हैं क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और बन जाएगा आपका क्या, हैप्लॉइड। सिंपल सी बात है ना। अब यही स्पोर क्या होता है आपका, जर्मिनेट करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, है ना। आगे देखो, इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक Pelaginella and Equisetum, the sporophylls may form a distinct compact स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, है ना। अभी आपने देखा कि बाकी में तो स्पोरोफिल है, वह कंटेन किया है स्पोरेंजिया। कुछ टेरिडोफाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन है आपका, सेलाजिनन इक्विसेटम। इसमें क्या होता है, जो स्पोरोफिल है उसमें एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग ही स्ट्रक्चर दिख जाता है, स्पोरेंजिया ना बन के कुछ
अलग ही स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोबिलाइया कोन्स। देखो ये पूरी बात यहाँ पे आ गई। अब आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, इसको देखोगे पूरा फीचर आ गया। देखो हमने क्या बोला, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल किसको बोलते हैं भाई, लीफ हैविंग स्पोरेंजिया, 2n है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होगा, स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा, है ना, ये भी 2n होगा। स्पोरेंजिया कंटेंट्स क्या आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू, या स्पोरोजिनस टिश्यू मेड अप ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोर मदर सेल्स बोलेंगे ना। अब देखो स्पोरोफिल कंटेन करता है क्या आपका, स्पोरेंजिया, लेकिन यहाँ पे बगल में लिख दिया है बट इफ स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड देन इट इज कॉल्ड एज क्या, स्ट्रोबिलाइया। जनरली क्या होता है, स्पोरोफिल में क्या होगा आपका, स्पोरेंजिया होगा। कभी कभी ये स्पोरोफिल क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तब उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रोबिलाइया कोन। आई बात समझ, ये किसमें देखने को मिलेगा, इन दोनों में। बाकी सब में नॉर्मल होता है कि स्पोरोफिल है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस मदर सेल है, उसमें कौन सा मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस, और बना देगा क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हैप्लॉइड फोर्स, बना देगा ना। क्लियर है। अब देखो द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पिक्यूअस नॉट सीन इजली। इनकंस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, जिसको बहुत अच्छे से आप देख नहीं सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएटेड उतनी अच्छे से नहीं है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है बगल बगल में, ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल, बट कैसा स्मॉल था लेकिन कैसा स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, एलॉइड गैमिटोफाइट। इसीलिए शुरू में जोर देके बोला था मैंने कि हम स्पोरोफाइट को बोल रहे हैं क्या, वेल डिफरेंशिएटेड है, इसका गैमिटोफाइट डिफरेंशिएटेड अभी भी नहीं है। आई बात समझ, गैमिटोफाइट में अभी भी क्या नहीं है, ट्रू रूट स्टेम लीफ आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या चल रहा है आपका, इवोल्यूशन। एल्गी में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ब्रायोफाइटा में थोड़ा बहुत लाइक बोलना शुरू किया हमने। टेरिडोफाइटा में एक आपका डिफरेंशिएटेड हो गया, दूसरा अभी भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। अगला जैसे ही आएंगे जिम्नो में, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड। अरे बात समझ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसका स्पोरोफाइट भी कैसा था, इंडिपेंडेंट, और इसका गैमिटोफाइट भी कैसा है, इंडिपेंडेंट, दिख रहा है ना। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, यहीं से पूछता है मेरे लिए, यही कंडीशन याद रखना है। कैसा है भाई ये, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है ना, और मोस्टली कैसा है, फोटोसिंथेटिक, तभी तो फ्री लिविंग है ना। और कैसा है, यहाँ पे ध्यान दो, कैसा है, थैलोइड, है ना। गैमिटोफाइट कॉल प्रोथैलस, इस गैमिटोफाइट को यहाँ पे क्या नाम देते हैं अपन, प्रोथैलस, है ना। अरे बात समझ, स्पोरोफाइट इज नॉन थैलोइड, दैट इज इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम, पहले ही बता दिया इसका, इसलिए अलग से यहाँ पे डाल दिया है ताकि दोनों एक जगह याद हो जाए तुमको। स्पोरोफाइट कैसा है, इसका नॉन थैलोइड है, क्योंकि वो वेल डिफरेंशिएटेड है किसमें, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ में। क्लियर है। आगे देखो, गैमेटोफाइट पेयर मेल सेक्स ऑर्गन, सेम वही बात, फिर से कहानी शुरू हो गई। देखो इस चैप्टर में क्या है ना, को रिलेट करना है चीज़ों को। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, वह स्पोर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके क्या बना दिया, बताओ, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। अरे एक ही याद याद रखना है भाई, सिंपल तरीका बता दो सबका मैं, है ना। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, वहीं स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है आपका, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब गैमेटोफाइट है तो इसमें क्या बनेगा, गैमीट। गैमीट बनने के लिए पक्की बात है, गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं अपन, एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। अब सेक्स ऑर्गन है तो गैमीट भी बनेगा, मेल सेक्स गैमीट को क्या बोलेंगे, एंथेरोजॉइड, फीमेल को क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे। दोनों का फिर से क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आपका क्या होगा, डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फिर से क्या बन जाएगा आपका, स्पोर बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। यही कहानी तो चलती रहती है इसमें, ठीक है। तो देखो गैमेटोफाइट पेयर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं अपन भाई, एंथ्रीडिया। फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। यह प्रोड्यूस करेगी क्या, फीमेल गैमीट कॉल्ड एग। यह प्रोड्यूस करे क्या, मेल गैमीट कॉल्ड एंथेरोजॉइड। अब देखो एंथेरोजॉइड जब बन गया आपका मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, है ना, रिक्वायर्स वाटर टू रीच द माउथ ऑफ आर्किगोनिया।
मतलब क्या हो गया, इसको भी मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए आर्किगोनिया तक किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की। ठीक है। अब ये पानी इसको लेके कहाँ आया, एक के पास, मतलब कहाँ लेके आया, एक कहाँ पे आपका प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। एक कहाँ प्रेजेंट है आपका, आर्किगोनियम में। कहाँ प्रेजेंट है भाई, आर्किगोनियम में। यहाँ पे कौन है आपका, मेल गैमेट आया, यूज किया, यूज करने के बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट के बनने के बाद वही डेवलप हो गया किसमें, स्पोरोफाइट। और अभी कैसा होगा, वो रिलेट करो तो सारा तो एक लाइन से हो जाए, है ना। क्या समझ में आ रही है। The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf like, अब एनसीईआरटी का लाइन है, आपने पढ़ लिया है, बस एनसीईआरटी का लाइन अलग से लिखवा दिया मैंने साथ, है ना। The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf like appendages called sporophylls, मतलब कि स्पोरेंजिया जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ही सबटेंडेड है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, स्पोरोफिल। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spore germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thyroid gametophyte called prothallus. These gametophytes require cool, damp and shady place to grow, है ना। Because of this, हाँ यह लाइन फिर से इंपॉर्टेंट, यह वाला पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, पूछता है यह क्वेश्चन बार बार। टेरिडोफाइट इवॉल्व करके पूरे अर्थ पे क्यों नहीं मिला, क्या क्या बातें हो रही है। पढ़ाई के टाइम में ना बिल्कुल बातें मत किया करो, ठीक है। डांट नहीं खाई, खा जाएगा बहुत गंदा डांट। जब पढ़ा रहा हूँ उसमें बिल्कुल बातें नहीं, अभी तुम लोग जानते नहीं हो इसलिए मैं क्लास में आता हूँ ना, तो तुम्हारे बात मत किया कर, इसी दिन पकड़ा के पिटा जाएगा बहुत गंदे तरीके से। बाकी सेक्शन से पूछ लेना जो सीनियर है तुम्हारे। क्लास में एंटर करूँ, मैं खुद बहुत फ्रेंडली होता हूँ, लेकिन जिसमें पढ़ा रहा हूँ कोई बातें नहीं, ठीक है बेटा, बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ देखो, तीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर, यहाँ पे एक बार समझना, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि टेरिडोफाइट जैसे आपका जिम्नोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म जो है, पूरे अर्थ पे मिलता है, सब हर जगह जाओ, अहमदाबाद में, राजस्थान में, सब जगह चले जाओ, ठीक है, हर जगह मिलेगा। ड्राई प्लेस हो, पानी वाला प्लेस हो, सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइट इवॉल्व होकर पूरे जगह पे नहीं मिला, क्यों, इसके साथ रिस्ट्रिक्शन थे, इसको अपने गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर चाहिए। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, ये हमेशा कहाँ ग्रो कर सकता था, जहाँ पे शेडी और कूल प्लेस और डैम प्लेस हो, है ना। तो हर जगह ऐसा प्लेस तो मिलेगा नहीं, है ना। इसी के कारण इसका जो आपका एग्जिस्टेंस है क्या है, आपका लिमिटेड है। तो लिखो, लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, क्या, इसको ग्रो करने के लिए भाई, गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए हमेशा कूल प्लेस चाहिए, है ना, डैम्प प्लेस चाहिए, शेडी प्लेस चाहिए, तो हर जगह तो ऐसा मिलेगा नहीं, है ना। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions। आई बात समझ, इसीलिए सब जगह नहीं मिलता है, बहुत कम जगह पे लिमिटेड दिखाई देता है। कौन आपका टेरिडोफाइट, क्या सब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आपके आ सकता है ना। वाई टेरिडोफाइट इज लिमिटेड इन अकरेंस, ठीक है, तो आंसर आपको यही करना होगा। एक तो their gametophytes require cool, damp and shady place to grow, पहली बात, and they require water for transport of male gamete, है ना। ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस के कारण ही क्या होता है, यह वहीं पे मिलेगा जहाँ पे सारे कंडीशंस क्या होंगे, फुलफिल होंगे, ठीक है, क्लियर है। द गैमेटोफाइट्स वेयर, वही एनसीईआरटी का लाइन इसलिए अलग से लिखा हुआ है, पढ़ तो लिया है तुमने सबने इसने, है ना। द गैमेटोफाइट्स वेयर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल antheridia and archegonia respectively. Male sex organ produces male gametes called antherozoid and female sex organ produces female gamete called egg. Water is required for transfer of antherozoid to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. अब इस फर्टिलाइजेशन को इंटरनल बोले कि एक्सटर्नल बोले, क्यों बोले इंटरनल भाई, तो क्यों कहाँ हो रहा, आर्किगोनियम के अंदर। एक सेल किसके अंदर था, आर्किगोनियम में, इसका जो आपका गैमेट था, मेल गैमेट कहाँ गया, आर्किगोनियम के अंदर, और तब जाके फ्यूजन हो गया, एक सेल से बन गया क्या आपका जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या स्पोरोफाइट, क्लियर है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द, हाँ तो एक ऐसा फर्टिलाइजेशन भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, कल सी बात है, शुरुआत ही यहीं से किया था हमने। इसके स्पोरोफाइट क्या होता है आपका, वेल डिफरेंशिएटेड होता है,
है ना, मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर था, तो स्पोरोफाइट भी कैसा बनेगा, मल्टी बनेगा ना, है ना। तो आपका जाइगोट डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट, याद रखना। इसका डोमिनेंट फेज मतलब कि ज़्यादा टाइम किस फेज में गुजारता है, स्पोरोफिटिक सेल में। किस फेज में, स्पोरोफिटिक। आ रही बात समझ। तो स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल अपना इस फेज में गुजारता है। किस फेज में, स्पोरोफिटिक फेज में, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स, फिर से यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोस्पोरस, है ना, एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोस्पोरस, बार बार पूछता है। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। यहाँ पे पेपर दोगे ना, कम से कम 10 बार क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या आता है, ये नहीं कि होमोस्पोर क्या होता है, हेट्रो क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ आता है कि एग्जाम्पल, होमोस्पोर्स किस में मिलता है और हेट्रो किस में मिलता है, तो एग्जाम्पल आपको एकदम याद रखना है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड्स, मतलब सिंपल सी बात है, होमो किसको बोलेंगे, होमो मतलब सेम, स्पोरो मतलब स्पोर, मतलब सेम काइंड का स्पोर होगा, मतलब सेम साइज है सब, है ना, तो उसको बोल देते हैं होमोस्पोरस। अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे तो क्या बोल देंगे, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड्स, सिंगल काइंड ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट सर क्या बोलेंगे उसको, होमोस्पोरस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है लाइकोपोडियम, है ना, ट्रायोप्टेरिस, टेरिस, है ना, एडियंटम, ये सब आप याद रखोगे। जेनेरा लाइक कौन आपका, सेलाजिनला और सैल्विनिया। सैल्विनिया का नाम देते हैं अपन क्या, एक्वेटिक फर्न। सैल्विनिया का दूसरा नाम क्या है भाई, एक्वेटिक फर्न। क्या बोलते हैं इसको, एक्वेटिक फर्न बोलते हैं। आ रही बात समझ, किसको, सैलेजिनिया को, है ना। तो आप याद रखोगे इन दोनों में, किसमें, सैलाजिनला एंड सैल्विनिया, है ना। अगला क्या नाम है आपका, मार्सिलिया। अगला क्या नाम है आपका, अजोला। प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, अलग अलग टाइप के स्पोर होंगे, है ना, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो। एक स्पोर कैसा होगा भाई, लार्ज, दूसरा स्पोर कैसा होगा, स्मॉल। आई बात समझ। होमो कब बोलेंगे, जब दोनों का साइज क्या हो, सेम, ठीक है। तो होमो का एग्जाम्पल आपने ऊपर देख लिया। हेट्रो मतलब एक स्पोर क्या होगा आपका, लार्ज, एक क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं अपन कौन सा स्पोर भाई, हेट्रोस्पोरस। एग्जाम्पल मेनली याद रखना अपन को, ठीक है। एंड ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे अपन, हेट्रोस्पोरस, या इसको बोलते हैं अपन डायोसियस। अब डायोसियस मोनोसियस बताया था मैंने तुम लोग को, मतलब क्या होता है डायोसियस मोनोसियस का, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इस बात को सीख ही लो कि कब बोलेंगे डायोसियस, कब बोलेंगे मोनोसियस, कब बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, कब बोलेंगे बाइसेक्सुअल, ठीक है। अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। पक्की बात है, ध्यान दो, यहाँ पे भी फंस जाओगे। एक कन्वेंशन के लिए आपको बता दूं, याद रखने का तरीका, मतलब ऐसा नहीं बोला कि ऑलवेज, है ना, मोस्टली फीमेल गैमिट ही क्या होती है, लार्ज, और मेल गैमिट क्या होता है, स्मॉल। फीमेल गैमिट क्या होती है, लार्ज, और मेल गैमिट स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, इसमें 2 टाइप के स्पोर है ना, एक ऐसा आपका माइक्रो, और एक ऐसा आपका मेगा, है ना। तो जो माइक्रो स्पोर है ना, छोटा है ना, वह डेवलप होगा किसमें, मेल गैमिटोफाइट में, इसमें मेल। और जो मेगा स्पोर हो किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, देखो आप, तो अभी बता रहा था मैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, सुनो जरा। कुछ टर्म्स आपको ये बार बार आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दो थोड़ा। पहला टर्म अपन यूज कर रहे हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा टर्म अपन यूज कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तीसरा टर्म यूज कर रहे हैं अपन मोनोसियस, एंड फोर्थ टर्म यूज कर रहे हैं अपन, क्लियर है। अब देखो इसमें 4 टर्म है हमारे पास। पहला क्या भाई, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस एंड डायोसियस, ठीक है। बस आप इतना याद रखो, यह दो जो ऊपर का टर्म है आपका, कौन सा, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, यह आप यूज करोगे किसके लिए, फ्लावर्स के लिए।
किसके लिए यूज करोगे आप? फ्लावर। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल किसके लिए यूज करोगे? फ्लावर के लिए। मोनोसियस और डायोसियस ये जो दो टर्म है, या आप यूज करोगे सीड वीड नहीं, सुनते जाओ, किसके लिए यूज करोगे आप? प्लांट्स के लिए, ठीक है ना? तो ऊपर वाला दोनों किसके लिए भाई? फ्लावर के लिए। और नीचे वाला दोनों किसके लिए? प्लांट के लिए यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, जैसे ही एफ लिखा मैंने, जैसे ही मैंने बोला कि बाई सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल किसके लिए, और जैसे ही एफ लिखा फर्टिलाइजेशन के लिए। अरे सुनो तो पहले, एफ मतलब हमेशा फर्टिलाइजेशन थोड़ी होता है। तो फ्लावर के लिए, और एक किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट के लिए। अब समझो बात क्या है। पाई मीन्स क्या होता है? पाई मीन्स क्या होता है आपका? टू। और यूनी मीन्स वन और सिंगल। मोनो मीन्स भी क्या होता है? टाई मीन्स होता है, ठीक है। अब देखो, पहले बात कर रहे हैं, पहले पहला क्या लिखा हुआ वहाँ पे? बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल है ना? तो किसके लिए यूज करना टर्म है? बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर, इसका मतलब होता है अ सिंगल फ्लावर हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन। अ सिंगल फ्लावर हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब एक ही फ्लावर के अंदर हो, वैसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाईसेक्सुअल। आ रही बात समझ? यहाँ पे लिख लो, अ सिंगल फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। आई बात समझ? जल्दी बताओ। एक ही फ्लावर में जब दोनों हो, है ना, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी मान लो कि एक फ्लावर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लावर है कोई, यहाँ पे एक मान लेते हैं एक फ्लावर है, एक फ्लावर है मान लो, यहाँ पे है आपका कौन सा है आपका? मेल सेक्स ऑर्गन। इसी फ्लावर के अंदर यहाँ पे कौन है आपका? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे अपन? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बात समझ में आई? चलो, सेकेंड टर्म क्या है वहाँ पे? यूनिसेक्सुअल, है ना? सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसको देखो क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको क्या बोल सकते हैं? अ सिंगल फ्लावर हैविंग आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, है कि नहीं? या तो उसमें मेल होगा या क्या होगा आपका? फीमेल होगा, है ना? अ सिंगल फ्लावर हैविंग आइदर मेल और फीमेल, मतलब क्या हो गया? मान लो एक फ्लावर में अगर मेल सेक्स ऑर्गन है ना, कौन सा आपका? तो इसका मतलब दूसरे फ्लावर में आपका क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब एक ही फ्लावर में दोनों नहीं हो सकते हैं, है ना? तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। मतलब एक ही फ्लावर में दोनों है, मान लो ये फ्लावर है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, इसको क्या बोल देंगे? बाईसेक्सुअल। एक फ्लावर में मेल का पार्ट है, दूसरे में क्या है? फीमेल का पार्ट है, ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। ये बात समझ में आई? अब आते हैं अपन किसके ऊपर? मोनोशियस एंड डायोसियस। मोनोशियस एंड डायोसियस। तो देखो, बाई में हमने क्या बोला था? दोनों सेक्स ऑर्गन, बाई मीन्स टू, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में। यूनि मतलब एक सेक्स ऑर्गन में। अब यहाँ पे उल्टा कर देना। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। सिंगल प्लांट हैविंग बोथ द फ्लावर। बता रहा हूँ अभी, सुनते जाओ। कुछ लोग एक्सप्रेशन, वो हाँ, वो फ्लावर की बात होगी, है ना? अब प्लांट की बात हो रही है, वो फ्लावर की बात हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की। समझ जाओगे, सुन लो इसको, पहले सुनो फिर समझ जाओगे। चलो, अब बात करते हैं किसकी? मोनोशियस, ठीक है। चलो देखते हैं मोनोशियस मतलब क्या होता है। तीसरा टर्म हमने जो यूज किया, मोनोशियस, अभी बता दिया। मोनोशियस किसके लिए यूज करेंगे भाई? प्लांट के लिए। इसका मतलब हो गया अ सिंगल प्लांट, मोनो मतलब सिंगल होता है ना, अ सिंगल प्लांट हैविंग बोथ, क्या बताओ? अ सिंगल प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन। बात समझ जाओगे। देखो, मान लो ये प्लांट है, एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर इधर ले लिया हमने, एक फ्लावर यहाँ ले लिया, ठीक है। बात समझो, प्लांट एक ही है ना,
इस प्लांट में कितने फ्लावर है? दो तीन। एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, है ना? तो मान लो यहाँ पे आपका, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे है आपका मेल सेक्स। आई बात समझ? यहाँ पे है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। अ सिंगल प्लांट हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन। मतलब एक ही प्लांट में दोनों जब हो, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? मोनोसियस। इस कंफ्यूजन हो रहा है। फ्लावर में क्या हो गया? अगर एक ही फ्लावर में दोनों हो तो क्या बोलेंगे? बाईसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ दोनों फ्लावर अलग अलग है। ये फ्लावर कैसा हुआ यहाँ पे? ये फ्लावर कैसा हुआ भाई? यूनिसेक्सुअल। ये फ्लावर कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल। प्लांट कैसा हुआ? मोनोसियस। मतलब यह हो गया कि मोनोसियस प्लांट में हैव। अब यहाँ कैसा फ्लावर दिख रहा है आपको? यूनिसेक्सुअल ना? तो चलो पॉइंट लिखते जाते, फिर समझाता हूँ, जो कंफ्यूजन होगा बाद में पूछना। मोनोसियस प्लांट may have unisexual flower and और बाईसेक्सुअल फ्लावर। देखो दोनों कंडीशन देखो। इस दोनों फ्लावर में, इस दोनों फ्लावर में क्या अलग अलग सेक्स ऑर्गन है? ये कैसे फ्लावर हैं? यूनिसेक्सुअल। चलो सेम हम एक और प्लांट लेते हैं यहाँ पे। एक सिंगल प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में ऐसे करके मान लो ये दो फ्लावर है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं इस दोनों फ्लावर में, यहीं पे आपका है मान लो मेल सेक्स ऑर्गन, और इसी में आपका क्या प्रेजेंट है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तब ये प्लांट तो मोनोसियस है, सिंगल प्लांट पे ही दोनों है। कौन? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो प्लांट को क्या बोलेंगे? मोनोशियस। लेकिन इस फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाईसेक्सुअल। आ रही बात समझ? तो दिस वन इज ये जो है आपका, क्या है आपका? मोनोशियस प्लांट हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यह है मोनोशियस प्लांट हैविंग बाईसेक्सुअल फ्लावर। आई बात समझ? अब हो गया क्लियर? ठीक है। अब आगे आते हैं, रुक जाओ। अगला देखते हैं अपन। अगला टर्म क्या है हमारे लिए? डायोशियस, है ना? डायोशियस, है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन होंगे। सिंगल प्लांट हैविंग आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल प्लांट हैविंग आइदर मेल और फीमेल। ऐसे देखो क्या एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पे मान लेते हैं फ्लावर्स है, इधर इधर, ठीक है। एक और प्लांट लेते हैं अपन, इसमें भी फ्लावर्स है, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या? एक प्लांट है ना, इसमें मान लो आपका है मेल सेक्स ऑर्गन, इधर भी मान लो क्या आपका मेल सेक्स ऑर्गन। यह प्लांट है, इसमें क्या आपका? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इधर भी क्या आपका? फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना? तो प्लांट, एक प्लांट पे एक ही आपका ऑर्गन है, कौन सा? मेल। और दूसरे प्लांट पे कौन सा ऑर्गन है आपका? फीमेल। क्या ऐसे प्लांट क्या बाईसेक्सुअल हो सकते हैं क्या? ऐसे प्लांट हमेशा कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल, है ना? तो याद रखने का, डायोशियस प्लांट हमेशा कैसा होगा भाई? डायोशियस प्लांट विल हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, होगा कि नहीं? इसमें बाईसेक्सुअल होने के चांसेस है क्या? नहीं है। आ रही बात समझ? तो ये चारों टर्म का मतलब समझ में आया? डाई मतलब टू, उल्टा कर देने का। वहां पे बाई मतलब क्या था? टू, मतलब सेम फ्लावर में दोनों। यहाँ पे डाई मतलब टू, मतलब कि दो अलग अलग प्लांट पे दोनों होंगे, है ना? यहाँ पे एक प्लांट पे मेल का ऑर्गन होगा, दूसरे प्लांट पे फीमेल का। तो बस सिंपल सी बात याद रखनी है, मोनो डाई अपन यूज करते हैं प्लांट के लिए, है ना, और यूनी बाई किसके लिए यूज करते हैं? फ्लावर के लिए। क्लियर है सबको? इसको लिखना है लिख लो, वैसे मैं हो सकता है पीडीएफ बना के सेंड कर दूँ।
समझा नहीं तो पूछो। हाँ 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 हाँ, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? यूनिसेक्सुअल प्लांट तो होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला मैंने। यूनिसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर पे अगर मेल सेक्स ऑर्गन ही होंगे, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन होने के लिए दूसरा फ्लावर चाहिए हो। बात समझ में आ रही है? ये जो नहीं कि प्लांट अलग अलग हो, प्लांट एक ही हो सकता है। हाँ, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, एक फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन है, दूसरे में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। चलो, समझ में आया? मिशेल, विश्वा पटेल, मोहित, मनीष। Yes, sir. लिख लिया सबने? चलो आगे Sir, देखते हैं। previous slide बताओ ना। Done, sir. और पीछे जाऊं? No, sir. हो गया? चलो ठीक Yes, है। sir. चलो देखो आप, द गैमेटोफाइट, आगे देखते थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। द गैमेटोफाइट दैट डेवलप्स इनटू होमोस्पोरस स्पीशीज इज मोनोशियस। अब बता दिया तो आपको समझने में आसानी होगी। तो गैमेटोफाइट किसमें डेवलप हो रहा है भाई? होमोस्पोरस स्पीशीज में। होमोस्पोरस मतलब हैविंग सिंगल टाइप ऑफ स्पोर। वो कैसे होंगे? मोनोशियस, दैट इज हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द सेम इंडिविजुअल। अभी पढ़ा ना? मोनोशियस मतलब सिंगल प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, है ना। उसके दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहीं पे होंगे, ठीक है। द गैमेटोफाइट दैट डेवलप्स इनटू हेट्रोस्पोरस स्पीशीज इज डायोशियस, प्लांट्स हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। पढ़ लिया आपने? डायोसिस मतलब डाई मतलब टू। तो अलग अलग प्लांट पे क्या होंगे? अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, एक पे मेल, एक प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह मोनोसियस में सिंगल प्लांट हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी में होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी में होगा। क्लियर है? इन द हेट्रोस्पोरस स्पीसीज, हेट्रोस्पोरस मतलब हैविंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर, वन इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल। इन द हेट्रोस्पोरस स्पीसीज द फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यह फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अब यहां से यह पता चला हमें, क्या पता चलना शुरू हुआ कि अब लगता है आगे आने वाले टाइम में किसका फॉर्मेशन होगा? सीड का फॉर्मेशन। इसका सीड का देखो क्या है। इन द हेट्रोस्पोरस, ध्यान रखने का, किसकी बात हो रही है भाई? हेट्रोस्पोरस वाले की। इन द हेट्रोस्पोरस स्पीशीज द फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, वो किससे चिपका रहता है? पेरेंट स्पोरोफाइट, मतलब अपने पेरेंट के ऊपर, वहां से हटता नहीं है। किसके ऊपर चिपका हुआ है जल्दी बताओ? पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही। मेल चला जाता है अलग, लेकिन फीमेल क्या बोलती है? मैं यहीं पे रहूंगी। कहाँ पे? पेरेंट स्पोरोफाइट के पास, है ना। रिमेन्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, बहुत टाइम तक, है ना। कभी मतलब 2 महीने तक, कभी 4 महीने तक, ऐसा करके वेरिएबल पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। पक्की बात है, तो सही बात है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया? जिसमें क्या बनेगा? इसमें क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल जो गैमेट था कहाँ आ रहा था? फीमेल के अंदर आ रहा था। और वहीं क्या क्या, क्या बन रहा था आपका? जाइगोट। वही तो लाइन लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। याद है ना? फीमेल गैमेटोफाइट हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बाहर से आया, इसमें फ्यूज करके क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट पूछता है क्वेश्चन, जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। मतलब जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो कहाँ बनाएगा? आर्किगोनियम के अंदर ही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिस इवेंट, इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब यहीं से लगा ऐसा। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? यहीं से इवेंट का लगता है कि शुरुआत हुई होगी। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, है ना, टेंडेंसी टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन। एंड दिस इवेंट इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। मतलब माना जाता है कि मेल वाला तो चला गया, फीमेल वाला कहाँ रह गया? पेरेंट के ऊपर ही, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही, और उसके ऊपर रह के ही सारा डेवलपमेंट वहीं पे किया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट उसी के अंदर हो रहा है, पेरेंट के ऊपर रह के, है ना। तो बाद में यहीं से क्या बनना शुरू हुआ होगा? सीड। सीड ऐसे ही बनता है ना, फ्लावर के अंदर ही सारा डेवलपमेंट होके, है ना।
तो यश से पता चलता है कि भाई अगले वाले जो आएंगे इवोल्यूशन में, कौन आपका जिम्नोस्पर्म, उसमें क्या बनना शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन। ये 3 लाइन जो था आपको याद रखना है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वेजिकुलर क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोगम्स। वेजिकुलर मतलब क्या होता है भाई, जाइलम फ्लोएम है। Yes, allow out और from present. क्रिप्टोगैम्स मतलब सीडलेस। अभी तक इसमें क्या नहीं है, सीड नहीं है। यह प्रिकर्सर है। इसमें एक ऐसा इवेंट हुआ कि लगा कि अब अगले आने वाले प्लांट्स में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन। आई बात समझ। The pteridophytes are further classified into 4 classes: Phylopsida, Lycopsida, है ना, Phenopsida and Pteropsida। आप देख लो यहाँ पे दिया हुआ है नाम का, डिटेल हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट देखो, एडियंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, वॉकिंग फर, है ना, क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या होता है, फैलता रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, वॉकिंग फर्न बोलते हैं। ये पूछ लेता है। हेट्रोस्पोरस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स लाइक सेलेजिनला, मैसेलिया फेल्ड टू डेवलप सीड्स बिकॉज, मतलब अभी आपने देखा ये सब क्या हुआ, पेरेंट के ऊपर रहना शुरू कर लिया, हेट्रोस्पोर्स भी बना लिया, अलग अलग स्पोर, फिर भी सीड क्यों नहीं बना पाया। ये बात हुई ना कि भाई जब ये प्रिकर्सर है ना, तब यह सारा इसके अंदर फीचर प्रेजेंट है। सीड बनने के लिए क्या चाहिए, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, है ना, यही से चाहिए ना। इसने बना लिया मेल गैमीट फीमेल गैमीट, क्योंकि पता चल रहा है कि एक का साइज क्या है, लार्ज, एक का स्मॉल, तब हो गया, लेकिन फिर भी ये सीड नहीं बना पाया, है ना। ऐसा क्यों, दे हैव नो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लाइक द इंटेग्यूमेंट सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया जानते हो ना किसको बोलते हैं, ओव्यूल को। किसको बोलते हैं, ओव्यूल। आप जानते हो, पढ़ा होगा आपने डायग्राम। हम लोग कैसा ओव्यूल देखते हैं, इंटेग्यूमेंटेड। इंटेग्यूमेंटेड मतलब जो ओव्यूल होता है उसको बाहर से प्रोटेक्शन देता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ये देखो ओव्यूल आपने देखा होगा, ये ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल को अगल बगल से ऐसे करके प्रोटेक्शन दिया रहता है, ऐसा करके, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई, कितने इंटेग्यूमेंट नजर आ रहा है आपको, एक दो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बाइटैगमिक। क्या बोलते हैं, जब दो इंटेग्यूमेंट ओव्यूल, ये क्या स्ट्रक्चर है आपका, ये बाहर का कवरिंग जो होता है ना, जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, है ना। एक इंटेग्यूमेंट होगा यूनिटैगमिक, दो होगा तो बाइटैगमिक, मोस्टली कैसा दिखता है, बाइटैगमिक, ठीक है। तो इसमें ये प्रोटेक्शन देना था, ओव्यूल ही बनाता है ना, ओव्यूल क्या बनाता है बाद में, सीड, पता है ना, ओव्यूल ही सीड बनाता है। तो ओव्यूल को प्रोटेक्शन देने वाला इंटेग्यूमेंट्स इसमें नहीं था, इसलिए ओव्यूल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता था, किसमें, टेरिडोफाइटा में। आ रही बात समझ। ये देखो, दे हैव नो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लाइक द इंटेग्यूमेंट सराउंडिंग द मेगास्पोरेंजिया। किसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया भाई, ओव्यूल को। वो याद कर लेना, वो यहीं से पूछता है, ओव्यूल याद होता है, मेगास्पोरेंजियम दे दिया, अबे हवा में उड़ रहा है, क्या हो गया भाई। तो मेगास्पोरेंजियम किसको बोलते हैं अपन, ओव्यूल को, ठीक है। Ovule को. The retention of megaspores permanently within the megasporangia has not been established, है ना। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स परमानेंटली, अब देखो मेगास्पोर्स मतलब फीमेल का जो स्पोर होता है, अभी आपने क्या पढ़ा, फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन, मतलब जो गैमिटोफाइट है स्पोरोफाइट के ऊपर है जरूर, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, कौन, फीमेल गैमिटोफाइट, लेकिन वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए परमानेंट टिक के नहीं रह पाया। टिक के रह पाता तो क्या होता, उसी के अंदर क्या बन जाता, आपका सीड बन जाता, बनता था फिर हट जाता था, बनता था हट जाता था, इसलिए वहां पे सीड फॉर्मेशन होने का मौका मिला ही नहीं। आ रही बात समझ, ठीक है। तो दूसरा कारण ये था, द रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स परमानेंटली विद इन द मेगास्पोरेंजिया हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश। ओव्यूल के अंदर वो टिक के ही नहीं रुका, कौन आपका मेगास्पोरेंजिया, आता था बाहर निकल जाता था, आता था, तो सीड फॉर्मेशन होने का मौका नहीं मिला, ठीक है। स्पोरेंजियम डेवलपमेंट इज टू टाइप, जो स्पोरेंजियम है ना आपका, स्पोरेंजियम क्या है, जिसके अंदर क्या बनता है भाई, स्पोर। ये दो टाइप से स्पोरेंजियम आपका डेवलप हो सकता है। पहला क्या लिखा हुआ है, लेप्टोस्पोरेंजिएट, क्या बोलते हैं, लेप्टो। दूसरा आपका यू स्पोरेंजिएट, ठीक है। जो स्पोरेंजिया डेवलप होता है टेरिडोफाइट में, दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, लेप्टो, व्हेन स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल सेल, कोई एक सेल ऊपर का है ना, मान लो ये बहुत सारे स्पोर मदर सेल है ना, बात समझ में आ रही है। कोई ऊपर का कोई भी एक सेल अगर बना दे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कहाँ से बनता है भाई, स्पोरोफिल से। कहाँ पे बना हुआ है स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल पे। तो उस लीफ का कोई भी एक ऊपर वाला सेल मिलके क्या बना दे आपका, स्पोरेंजिया, उसको बोलेंगे क्या अपन, लैप्टोस्पोरेंजिया, ठीक है।
जैसे किसमें देखने को मिलता है, टेरिस एंड ट्रायोप्टेरिस। दूसरा है यू, व्हेन अ स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सिंपल सी बात याद कर लेना, सिंगल सेल अगर बना दिया आपका क्या स्पोरेंजिया तो क्या बोल देंगे लेप्टो, और बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा तो क्या बोल देंगे यू स्पोरेंजिया। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है। ये नहीं भी याद करो तो चलेगा, पूछता नहीं है आप। ठीक है, पूरा लाइफ साइकिल देख लो आप जो आपने पढ़ा। ठीक है, मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं। स्पोरोफाइट कैसा होता है भाई, मल्टी की यूनिसेलुलर, मल्टी, है ना। Multicellular. अब स्पोरोफाइट में क्या हुआ आपका, स्पोरोफाइट किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल, लीफ के ऊपर, है ना। अब देखो इस स्पोरोफिल में कौन होता है भाई, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर कौन होता है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस, बन जाएगा क्या आपका स्पोर्स। स्पोर कैसे होंगे अब एन, क्योंकि क्या हो गया, मियोसिस हो गया। ठीक है, अब देखो स्पोर्स से क्या बनेगा आपका, प्रोथैलस, याद है ना। स्पोर्स जर्मिनेट करता है तो गैमेटोफाइट बनाता है, उस गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, है ना। एन होगा, हाइलोइड होता है गैमेटोफाइट, और कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। आगे देखो, अब एक गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल भी। देखो तब उतना नहीं लिखा हमने, देखो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, एन होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। यह बनाएगा एंथेरोजॉइड, यह बनाएगा फीमेल गैमेट डेट इज एग। दोनों फ्यूज कर गया सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा फिर से। क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, एक लाइनिंग आपको बीच में दिख रही होगी, ये देखो। ऊपर वाला सारा फेज क्या है, 2n, और नीचे वाला सारा फेज क्या है, गैमेटोफाइट। कहाँ से, जहाँ से आपका गैमेट बन गया, कौन सा फेज है, लाइनिंग देखो यहाँ पे है, दिख नहीं रहा इसमें, ये देखो। इससे ऊपर कौन सा फेज है भाई, स्पोरोफाइट, 2n वाला कंडीशन, और इसके नीचे कौन सा कंडीशन है, n वाला कंडीशन। सर आप देखो इसके नीचे n होगा, दिख रहा है, देखो ना, पोर्सन, हेलोइड क्या, ये जो आपका प्रोथैलस है एन, एंथ्रीडिया, आर्किगोनियम सब एन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट सब एन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया फिर से क्या बन गया यहाँ से, 2n, तो इसके ऊपर सब क्या है फिर से। क्लियर है। Yes, sir. चलो तो इस तरह से आपका ओवर हो गया क्या आपका टेरिडोफाइटा। अब कल शुरू करेंगे अपन क्या, सिम्नो, नहीं नहीं, सिम्नो कल शुरू करेंगे, इकोनॉमिक तो अभी देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, पहला क्या लिखा हुआ है, सॉइल बॉन्डिंग। ब्रायोफाइट्स भी करता था क्या, सॉइल बॉन्डिंग, ये भी करता है। टेरिडोफाइट्स बाइंड द सॉइल इवन अलोंग हिल स्लोप्स, जहाँ पे हिल स्लोप्स होते हैं ना, पहाड़ी एरिया में जाओगे, स्लोप समझते हो ना, ऐसे जो ढलान होता है, ठीक है, वहाँ पे भी मिट्टी बहुत तेजी से नीचे गिरता है ना, वहाँ पे भी कौन प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स, क्योंकि उसको कैसा प्लेस चाहिए, कूल, स्टेडी, है ना, डैम्प। तो वहाँ पे पहाड़ों पे क्या होता है, जहाँ स्लोप होता है, यहाँ पे जकड़ लेता है मिट्टी को, और उसको फ्लो नहीं करने देता, मतलब बचा के रखता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट बाइंड द सॉइल इवन अलोंग हिल स्लोप्स, द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सॉइल इरोजन। दूसरा किसमें यूज है भाई, मेडिसिन एंड एंथेलमिंथिक ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेरिडोफाइट कॉल्ड ड्रायोप्टेरिस। सीधी बात याद रखो, आपका ड्रायोप्टेरिस से क्या बनता है, ड्रग भी निकाल सकते हैं, पर मेडिसिन। ऑर्नामेंटल्स, है ना, फर्न आर ग्रोन और एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर देयर डेलिकेट लीफ। तो फर्न होते हैं ना, उसके लीफ बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है, तो उसको घर में सजाने के लिए अपन इसको ग्रो करते हैं, दिखता भी है मार्केट में। ठीक है, इसको घर में अपन लगाते हैं। चलो आगे देखो। तो एक पहला क्या हो गया, सॉइल बाइंडिंग, दूसरा मेडिसिन, तीसरा ऑर्नामेंटल्स। दूसरा फूड, तो आपका मार्सिलिया है, तो वाटर फर्न है, कहाँ ग्रो करता है, पानी में। प्रोड्यूस क्या, स्टार्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर कौन, सर्टेन ट्राइबल्स, लोकल पीपल, है ना, बहुत सारे एरिया में लोकल पीपल जो है इसका यूज करते हैं, किसका, मार्सिलिया का। दूसरा क्या आपका, काउरिंग, ये क्या होता है भाई, इक्विसिटम स्टेम्स आर यूज्ड इन स्कोरिंग, दैट इज क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स, उसी को बोलते हैं क्या अपन, स्कोरिंग, है ना। आगे देखो, एजोला इज एन एक्वाटिक वाटर फर्न यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, यूज एज यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप फील्ड में यूज करो एज अ फर्टिलाइजर तो क्या बोलते हो उसको, बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर समझते हो ना, क्रॉप का प्रोडक्शन बताता है, तो फील्ड में इसको डाल दो एजोला को। ठीक है, तो एजोला इज एन एक्वाटिक वाटर फॉर्म यूज्ड एट बायो फर्टिलाइजर। द एल्गा एनाबेना फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला, आपने पहले ही पढ़ा था, एजोला के साथ कौन होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, एनाबेना। इस तरह से क्रॉप फील्ड को हेल्प करता है। ठीक है, कौन, एजोला। कहानी खत्म। कल अपन देखेंगे क्या, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, Gymnosperm.
चलो 5 मिनट टाइम है, एनसीईआरटी जल्दी से।